अगच्छन्तु मित्राणि। आइए देखते हैं आगे यमराज ने क्या कहा। जब नचिकेता ने भगवान यमराज से कहा कि हमारे पिताजी संतुष्ट हो जाएं, उनके समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं, ऐसा कहने पर यमराज क्या कह रहे हैं? यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत् प्रसिष्टः सुखम रात्रिशयिता वीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। कह रहे हैं आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। यथा पुरस्ताद, जैसे पहले तुम पर पिताजी विश्वास करते थे, प्रतीत शब्द का अर्थ विश्वास, वैसे ही भविता, वैसा ही होगा, वैसा ही विश्वास उन्हें हो जाएगा। जैसे पहले तुम थे, जैसे तुम्हारे रहने पर वो प्रसन्न होते थे, वैसे ही वो क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। और फिर कह रहे हैं औद्दालकी, अरुणी, ये दोनों उनके पिता का नाम है। ठीक, औद्दालक, औद्दालकी अर्थात औद्दालकी शब्द जो है नचिकेता के लिए है, क्योंकि उद्दालक के पुत्र हैं इसलिए औद्दालकी। ऐसा है। और आरुणी, आरुणी अर्थात अरुण के पुत्र हैं, उनके पिता, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों बातें आ गई, उनके दो नाम यहाँ पर बताया गया, औद्दालकी, आरुणी, ऐसा अर्थ बताया गया। यहाँ पर हम लोग दो अर्थ ले सकते हैं। औद्दालकी शब्द जो है ना, वो नचिकेता के लिए भी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि उद्दालक के पुत्र औद्दालकी, ऐसा अर्थ निकल सकता है। और अरुण का पुत्र, अरुण का पुत्र आरुणी। ठीक। तो लेकिन यहाँ पर दोनों औद्दालकी और आरुणी दोनों शब्दों को क्या किया गया है कि उनके पिता के लिए ही प्रयोग किया गया है, कि ऐसे उद्दालक जो अरुणों के पुत्र हैं, ऐसा अर्थ किया गया है। औद्दालकी ही, आरुणी, वो कौन होंगे? वो प्रतीत करेंगे, प्रतीत मतलब विश्वास करेंगे। कब? कि मत प्रशिष्ट, जब मैं तुम्हें भेजूंगा यहाँ से वापस, तो तुम्हें जीवित मानकर, वास्तविक मानकर वो तुम पर विश्वास करेंगे। बिल्कुल चिंता मत करो। और साथ में जो तुमने एक और वर मांगा है कि मेरे पिताजी शांत हो जाएं, वीतमन्यु हो जाएं, तो वीतमन्यु अवश्य होंगे। सुखम रात्रि ही, ठीक, एकदम सुख से रात्रि में शयन करेंगे। वीतमन्यु, क्रोध से रहित हो जाएंगे। कब? जब मृत्यु मुखात प्रमुक्तम त्वाम ददृशिवान। ठीक, जब मृत्यु मुख से वापस आए हुए तुम्हें ददृशिवान देखेंगे, तो और रात्रि में आराम से शयन भी करेंगे, तुम पर विश्वास भी करेंगे। इसलिए बिल्कुल तुम क्या हो जाओ? निश्चित हो जाओ, निश्चिंत भी हो जाओ, और इसलिए अपनी बातों पर निश्चित भी हो जाओ। इस प्रकार से उन्हें समझाया, उन्हें वरदान दे दिया उनको। तथा जैसे तथास्तु बोलते हैं, वैसे ही इस प्रकार से यहाँ पर बोल दिया। एक बार मंत्र देख लेते हैं। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत् प्रसिष्टः सुखम रात्रिशयिता वीतमन्युस्त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम, ऐसा कह दिया। ऐसा कहने के बाद अब आगे देखेंगे। अब नचिकेता ने अब दूसरा वरदान मांगने का प्रयास प्रारंभ किया। कह रहे हैं स्वर्गे लोके न भयन, भयन न किंचनास्ति। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति। देखिए, स्वर्गलोक में क्या है? स्वर्गलोक में भय अथवा इससे इससे संबंधित, भय शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? डर। और साथ में अन्य भी जो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि हैं, वो भी उसमें नहीं है स्वर्गलोक में। ठीक। न तत्र त्वम न जराया विवेति। कह रहे हैं न तो आप भी नहीं है वहां पर, न तत्र त्वम, आपका भी भय नहीं है वहां, आप भी नहीं है वहां, और आपका भय भी नहीं है। ठीक। जराया विवेति, और नहीं कोई बुढ़ापे से वहां पर ग्रस्त है,
परेशान है। ठीक। और उभे तीर्थवा, दोनों ही, दोनों को तैर लिया जाता है, दोनों को पार कर लिया जाता है। किस किस को? भूख और प्यास। अशनया, अशना, अशनया पिपासे। अशनया मतलब यहाँ पर आ को आ जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अ जुड़ा है, अशनया। अशनया शब्द का अर्थ है भूख, और पिपासे मतलब प्यास। भूख प्यास दोनों ही क्या हुए हैं यहाँ पर? वो दोनों ही तीर्थवा, उन दोनों को पार कर लेता है व्यक्ति। भूख प्यास के चक्कर में नहीं रहेगा। जहाँ आज हम लोग केवल भूख और प्यास के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा परिश्रम कर रहे हैं, धन के लिए युद्ध हो रहा है, तो ये सब बातें वहां पर है ही नहीं। और शोक आति को मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में पहुंचने के बाद तो व्यक्ति शोक भी कुछ नहीं रहता। शोक समस्त नष्ट हो जाते हैं। शोक आति गह, शोक से पार चला जाता है व्यक्ति। और मोदते, एकदम प्रमोदित होता है, प्रमुदित होता है, प्रसन्न होता है, ऐसा बताया। ठीक। अब ये स्वर्ग की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आए हैं यमराज के पास। तो यमराज के पास आए हैं तो वो उनकी बातें कर रहे हैं, स्वर्ग की बातें कर रहे हैं। ठीक है। किसी ऐसा कोई शब्द है जिसका अर्थ ना खुला हो? एक बार फिर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि हे यमराज जी, ऐसा है कि मैं स्वर्ग की बात करने जा रहा हूँ। स्वर्गीय लोके कोई भय नहीं है। ठीक, स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं है। और साथ में वहां पर आप भी नहीं है। न तत्र त्वम न जराया विभेति, वहां पर कोई जरा भी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है। वहां भूख प्यास नहीं है। हाँ, अशनया, अशना और पिपासा दोनों नहीं है। अशनया पिपासे ये दोनों नहीं है, उनको ही पार कर लेता है। उभे मतलब दोनों, उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों। ठीक है। और शोकातिग हो, शोक को ही पार कर जाता है। और स्वर्ग, और साथ में स्वर्गीय लोके मोदते, इस प्रकार से बिल्कुल आनंद पूर्वक स्वर्ग लोक में वो प्रमुदित होता है, प्रसन्न होता है, ऐसा बताया। सर आपका क्या आशय है? क्या कह रहे हैं? ना तत्र त्वम, इसका क्या आशय है? हाँ, वहां आप भी नहीं हो, अर्थात आपका कोई भय नहीं है। स्वर्ग लोक में यमराज का जी। भय नहीं है ना, वही कह रहे हैं। ठीक है जी। जी। स्पष्ट है। जी। जी। हाँ, वहां आप भी नहीं जाते हो। वहां सब केवल, वहां केवल आनंद ही आनंद है। क्योंकि भाई यमराज तो भय के प्रतीक देवता है कि नहीं? मृत्यु के प्रतीक देवता है, और मृत्यु से हर कोई डरता है। तो लेकिन कहते वहां हैं, तक हाँ पहुंच वहाँ, गए तो वहां डर ही नहीं है फिर। हाँ जी, तो जब आप, वहां पहुंच ही गए, हाँ जी, जब वहां पहुंच ही गए तो फिर डर नहीं है। हाँ बिल्कुल। इसलिए अगर हम स्वर्ग पहुंच जाएं तो वहां आप भी नहीं आते हो, वो आपके अधिकार अच्छा। क्षेत्र का स्थान नहीं है। ठीक है। अच्छा। इसलिए हमें वहां की जानकारी चाहिए, ऐसा बताना चाह रहे हैं। ठीक है। आइए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मंत्र एक बार अध्ययन कर लें। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभेतीर्त्वा शनया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, ऐसा बता रहे हैं। अब अगले मंत्र पर और चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं, सत्वम अग्निम स्वर्गमध्ये मृत्यो, प्रब्रूहि तं श्रद्दधानाय मह्यम, स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण। अब इन्होंने दूसरा वरदान मांग लिया। द्वितीय न वरेण वृणे। अब मैं दूसरे वरदान के रूप में कुछ ऐसा चाहता हूँ। क्या चाहते हो बताओ? कह रहे हैं, सत्वम अग्निम स्वर्ग्यम अध्येषि। सबसे पहले लीजिए मृत्यु। हे मृत्यु देवता, सह त्वम वह आप, अग्निम स्वर्ग्यम अग्निम अध्येषि, आप स्वर्ग लोक की अग्नि को जानते हैं। स्वर्ग में ऐसे नहीं जाया जाता, जैसे जैसे चाहो वैसे नहीं जा सकते हैं। तो कह रहे हैं एक अग्नि विद्या होती है, उसको जानना पड़ता है। ठीक।
तो वो स्वर्गम अग्नि, उस स्वर्ग की अग्नि विद्या को आप सही से जानते हो कि कैसे उस वो अग्नि विद्या प्रयुक्त की जाती है, वो मुझे बताइए। सत्वम अग्निम स्वर्गम अध्येषि प्रब्रूहि त्वम, वो मुझे बताइए। त्वम प्रब्रूहि, आप बताइए। क्यों? मुझे ही क्यों बताना है? क्योंकि श्रद्धानाय मह्यम, मैं बहुत श्रद्धा से आपसे पूछ रहा हूँ। श्रद्धा से मुझे बता दे, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रीमद् भगवद गीता जी कहती हैं कि जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक। तो यहाँ पर नचिकेता कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आप पर पूरी श्रद्धा रखता हूँ और इस विद्या में भी, विद्या पर भी श्रद्धा रखता हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए कृपा करके। ऐसा पूछ लिया उन्होंने। ठीक। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस वरदान को क्यों मांग रहा हूं, तो वो बता रहे हैं कि स्वर्गलोकाः, यहाँ पर विसर्ग है ना, स्वर्गलोकाः अमृतत्वम भजन्ते, जो स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं वो अमृतत्वम भजन्ते, वो अमृत को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर उस स्वर्ग की बात नहीं है। पहले भी हम लोग ने केनोपनिषद में पढ़ा था कि अनंते अनंते स्वर्गे लोके जेये, ऐसा शब्द आया था केनोपनिषद के अंतिम अंतिम में। तो उसमें उसमें क्या आया कि अनंत स्वर्ग लोक की यहाँ भी चर्चा हो रही है। यहाँ जो चर्चा हो रही है, ये अनंत स्वर्गलोक की चर्चा हो रही है। सामान्य स्वर्गलोक की चर्चा नहीं हो रही है, जहां पर ये देवता इत्यादि, इंद्र इत्यादि रहते हैं, उस वाले स्वर्ग की बात नहीं है ये। इतना समझ जाइए। ठीक। तो कह रहे हैं कि स्वर्ग लोका, स्वर्ग लोक में रहने वाले अमृतत्वम भजनते, भजनते, यहाँ पर ये है वो लोप हो गया है ए का। तो स्वर्ग अमृतत्वम भजनते, अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। एक द्वितीय न वृणे वरेण, और इसी को मैं द्वितीय वरदान के रूप में मांगता हूं, ऐसा बता दिया। ठीक है। बहुत ही सोच समझ के नचिकेता अपने अपने ऊपर आए हुए शाप को भी वो वरदान रूप में प्राप्त कर रहे हैं। पिता ने शाप दे दिया, परंतु यहाँ पहुंचकर उन्होंने पहले ही सोच लिया कि जब यमराज के पास जाना ही है तो यमराज से कुछ ज्ञान लिया ही जाए, क्योंकि छात्र है ना। बाल्यकाल में बहुत ही तेजस्वी छात्र रहा है, तो वो आपदा को अवसर में बदलना जानता है। आपत्ति को ही अवसर में बदल दिया उसने। ठीक। मतलब आपत्ति आ गई तो आ गई, कोई नहीं, देख लिया जाएगा। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर वरदान को मांग रहे हैं। एक बार मंत्र पढ़ लेते हैं। सत्वम अग्निम स्वर्ग मध्येषु मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधाना यमह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण। अग्रे चला, वहां आगे चलते हैं। अब यमराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रत प्रते ब्रवीमि, प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेत प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतन्निहितं गुहायाम्। कह रहे हे नचिकेता, नचिकेता शब्द आया है ना। हे नचिकेता, यह जो ज्ञान है, यह जिस ज्ञान की बात कर रहे हो, जिस ज्ञान की तुम चर्चा कर रहे हो, वो ज्ञान निहितम गुहाया, अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत ही गोपनीय है। तो जब गोपनीय ज्ञान है, तो इस गोपनीय ज्ञान को मैं तुम्हें बताऊंगा। ते, यहाँ ऊपर का ले लीजिए, प्रब्रवीमि, बताऊंगा। किसे? ते, यहां से प्र इधर खींच के इधर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। वेद में ऐसा नियम होता है कि उपसर्ग है, जो प्र उपसर्ग है, ये कहीं भी लग सकता है। हाँ ठीक है। तो वेदों में उपसर्ग कहीं भी लग सकता है, वेदों के लिए छूट है बिल्कुल। इसलिए, लेकिन जब अर्थ करते हैं तो उसको जोड़ दिया जाता है।
ठीक है। तो ते प्रब्रवीमि, मैं तुम्हें बताऊंगा। और उससे क्या क्या प्राप्ति होती है देखो, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा। निबोध, समझो, एकदम बुद्धि लगाकर समझो। ऐसे ये कोई सामान्य विद्या नहीं है। स्वर्गम अग्निम, स्वर्ग लोक की जो अग्नि है, जानन, अगर उसे कोई जान लिया, प्रजानन शब्द का अर्थ भी, अगर कोई इसे जान लिया तो अनंत लोकाप्ति, अनंत लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा भी मिलती है। ऐसा नहीं कि केवल लोक में चले गए और तो वहां तुम्हारा सम्मान नहीं हो रहा है, सम्मान भी होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी तुम्हें। इसलिए तुम, इसलिए ऐसी दिव्य विद्या को, ये जो विद्या दिव्य विद्या है, तुम एतम विद्धि, इसे तुम जानो, इसे तुम्हें जानना चाहिए। और और साथ में क्या बताया कि प्रब्रवीमि, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, ऐसा बता दिया है ना। अर्थात अगर अगर हम सरल अर्थ करें भावार्थ के रूप में, तो क्या अर्थ निकलेगा कि हे नचिकेता, यह जो यह जो तुम्हें स्वर्ग की अग्नि की विद्या जानना चाह रहे हो, वह विद्या बहुत ही क्या है, गोपनीय है, गुप्त है, हर किसी को नहीं बताया जाता है। और साथ में ये भी समझ जाओ कि इस विद्या से अनंत स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अनंत प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कि हम लोग ने जब केनोपनिषद अध्ययन किया था, तो आपको याद होगा, अनंते स्वर्गे लोके जेये प्रतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति ऐसा शब्द 2 बार प्रयोग किया गया था। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि अनंत, अनंत लोकाप्ति, अनंत लोक की प्राप्ति होगी, और वहां पर प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी, ऐसा बता रहे हैं। इसलिए हे नचिकेता, इस स्वर्ग अग्नि, स्वर्ग रूपी अग्नि, स्वर्ग लोक की अग्नि का मैं तुम्हें अवश्य वर्णन करने जा करूंगा, ऐसा बता दिया। ठीक। अब ऐसा है, हम लोग सोच रहे होंगे कि शायद हमें भी पता लग जाए उस विद्या के बारे में, परंतु इन्होंने पहले कह दिया कि गोपनीय है, इसलिए इतना कहने के बाद वो आगे इस विद्या को नहीं बताएंगे, ये केवल बता दिया ऐसा बोल के कह देंगे। ठीक है। तो अगर हम आप प्रसन्न हो रहे हों कि चलो हमें भी वो विद्या मिलेगी और हम भी चले भैया स्वर्गलोक की तरफ, तो वह अभी जी, हम तो खुश ऐसा हो गए थे। ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। तो वो तो हम तो इन्होंने, प्रसन्न हो गए थे कि शायद हमें भी प्रसाद मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए, किसका माइक खुला है थोड़ा ध्यान दें। तो इसीलिए इस प्रकार से हमें भी यह बहुत सुंदर दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आज हम लोगों ने 4 मंत्रों का अध्ययन कर लिया। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जुड़े, इन 4 मंत्रों को तैयार कर लीजिए। यहाँ पर एक वरदान पहले दे चुके हैं, अब दूसरे वरदान भी देने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहे हैं, बिल्कुल तैयार हैं एकदम। हाँ, लेकिन हम इनको आज वरदान देने नहीं देंगे, आज यहीं पर इन्हें रोकेंगे, और एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण करेंगे। प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध, स्वर्गमग्निन् नचिकेत प्रजानन्, अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठा, विद्धि त्वमेतन् निहितं गुहायाम्। ओम शांति, शांति, शांति। आइए, अब ऐसा कोई मंत्र है जो आपको समझ में नहीं आया?